नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम रहेगा, जो कि हर एक क्लास का जो है महत्वपूर्ण पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम ही रहता है। और यदि हम खास करके देखें मैथमेटिक्स को, तो वो कहीं ना कहीं नंबर पे ही डिपेंड है। अगर हम नंबर को जानते हैं तो ही मैथमेटिक्स जो है सो हम समझ पाएंगे। तो मैथमेटिक्स समझने के लिए नंबर का होना अनिवार्य है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, इनके जितने भी एप्लीकेशन हैं या जितने भी प्रॉपर्टी हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि जो आप 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें जो आप गिनती कर रहे हो ना, एक सीक्वेंस में आप गिनती कर रहे हो, एक क्रम में आप क्रमबद्ध तरीके से जब आप नंबर को पढ़ते हो, तो आपका संख्या पद्धति होता है, यानी कि नंबर सिस्टम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर को सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। तो ये चीज़ें, इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। अब इससे आगे की जो बातें हैं वो छोटी छोटी बातें हम लोग देखेंगे। तो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, जो सबसे पहले बताइए डिजिट क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूं डिजिट क्या होता है तो क्या बताएंगे? तो देखिए, डिजिट का हिंदी मीनिंग होता है अंक। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। यदि मैं आपसे पूछूं अंक कितने होते हैं तो क्या बताएंगे? तो चलिए मैं बता रहा हूँ। ये 0 से लेके 0 to 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है वही आपका क्या होगा? डिजिट होगा। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि आप काउंट करके देखेंगे तो इसमें 10 कुल जो है 10 संख्या है। अब देखिए, मेरे वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है, नंबर मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है वही आपका डिजिट कहलाता है, यानी कि अंक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी कि जो अंक किसे कहते हैं। तो आज के बाद यदि कोई आपसे पूछे डिजिट किसे कहते हैं या अंक किसे कहते हैं, तो बेहिचक आप समझा सकते हैं कि 0 से 9 तक का जो नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है इसे सेपरेटली लिखा जाता है, यानी कि अलग अलग करके लिखा जाता है। यानी कि जैसे कि 1 2 एक साथ में नहीं लिख सकते हैं, 1 अलग होगा 2 अलग होगा, तब ये डिजिट कहलाएगा। अब चलिए यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप बताएंगे क्या जितने भी डिजिट हैं वो सबके सब नंबर हैं? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ये जितने भी डिजिट हैं ये सब के सब अपने आप में क्या हैं? नंबर हैं, यानी कि संख्या हैं। अब इसी का रिवर्स मैं पूछ रहा हूँ, क्या जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब डिजिट होते हैं क्या? तो इसमें आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं मान लीजिए 32 लिख रहा हूँ, तो ये आपका डिजिट है या नंबर है? तो आप कहेंगे ये डिजिट नहीं है, ये एक नंबर है। आप कहेंगे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो आप काउंट करके बता देंगे 1 2, यानी कि इस नंबर में यानी कि 32 में 2 डिजिट हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी आपको। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। डिजिट तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, रूट यही है। हम यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर इसके आगे की चीज़ों को समझना क्या होगा? आसान होगा। डिजिट के बाद आता है आपका नंबर। अब नंबर क्या होता है? जिसको आप संख्या कहते हैं, जिसको आप संख्या कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको डिजिट के साथ साथ नंबर भी बता दिया था। चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई नंबर पूछता है नंबर क्या होता है, तो आप बेहिचक कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों की क्या? समूह। तो जैसे कि 0 से लेके 9 तक का जो डिजिट है आपका, उसी में से कुछ डिजिट को पकड़ के जब हम एक साथ रख देंगे, यानी एक ग्रुप में रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, 3 और 4 ले लेता हूँ, ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 4 क्या है, तो
4 अपने आप में तो डिजिट है ही और ये एक नंबर है। बात समझ में आई? तो आप आगे से गलती नहीं करेंगे कि अगर आपसे एक ही डिजिट का नंबर पूछा जा रहा है तो उसको डिजिट ना कह के आप नंबर कह सकते हैं। नंबर बनाने के लिए इसमें एक या एक से अधिक जो है सो डिजिट शामिल होंगे, एक साथ होंगे, एक ग्रुप में होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए ये नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रकृति के द्वारा दी गई संख्या, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपके हाथ में मैं कुछ पेन दे दूँ तो आप कैसे काउंट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना? तो बेशक आप 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करेंगे। पहले 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4, इसी तरीके से आप काउंट करेंगे। या फिर आप ही बताइए कि आप 0 से स्टार्ट करते हो या 1 से करते हो? तो ऑब्वियसली आप 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से करते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है ये 1 से लेके 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक का नंबर होता है। अब इनफाइनाइट क्या होता है? तो नंबर तो है लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो वो आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। चलिए नेचुरल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा इसके बाद आता है आपका होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब देखिए ये नेचुरल और होल में बहुत सारी चीज़ें समानताएं हैं यानी कि कॉमन है। अब क्या क्या कॉमन है? तो जिस तरीके से आपने नेचुरल नंबर को देखा वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, उसी तरीके से होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ आप 0 लगा दीजिए और बाकी जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सारे के सारे इसमें लिख दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर होता है ना वो नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें 0 इंक्लूड करने पे वो पूरा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। यानी कि 0 से लेके 0 टू इनफाइनाइट तक का जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्याएं होती है। अब यहाँ से मजे का एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या सारे के सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर होगा? यानी कि जितने भी, देखिए यहाँ पे मैं होल लिख रहा हूँ, तो क्या ये जो भी होल नंबर है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे रहता है और नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 इस तरीके से रहता है। तो एक बात बताइए, क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में हैं या नहीं है? तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 तो है लेकिन 0 नहीं है नेचुरल नंबर में, तो आप कह सकते हो कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन इसी का रिवर्स अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या नहीं, तो बिल्कुल आप कह सकते हो, देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 है और होल नंबर में 1 2 3 4 तो है ही, तो आप कह सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो आगे आता है आपका इंटीजर, और अगला टॉपिक है आपका इंटीजर। यानी कि इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो अभी आपने सबसे पहले देखा डिजिट क्या होता है, डिजिट के बाद नंबर क्या होता है, नंबर के बाद नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आपने देखा। इसके बाद का टॉपिक आपका है इंटीजर। देखिए इसका डेफिनेशन वैसे अगर हम देखें तो कई तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि ऑल नेगेटिव नंबर 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, हम ये भी कह सकते थे कि ऑल नेगेटिव नंबर
एंड होल नंबर। अब देखिए जब होल नंबर मैंने कहा तो इधर तो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और ये भी इधर आगे बढ़ेगा माइनस में। तो इस तरीके से आप इसको कई तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो मेनली जो है सो समझना होता है, डिफाइन तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो अगर आप समझ गए हैं कि उसमें क्या क्या होता है, तो नेगेटिव नंबर होता है, जीरो भी रहता है, और पॉजिटिव नंबर भी होता है। नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 ये जो लिख रहे हो ना, ये सब का सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। आप कहोगे इसमें पॉजिटिव दिख कहाँ रहा है, तो पॉजिटिव का साइन जो है प्लस के साइन को पॉजिटिव बोलते हैं, और ये जो माइनस का साइन है इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो आप कहोगे इसमें पॉजिटिव का साइन किधर लगा है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी नंबर में लेफ्ट साइड में क्या रहता है, उसका सिंबल होता है। यानी कि इसका सिंबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड, नंबर के लेफ्ट साइड होगा। अब प्लस लिखा नहीं जाता है, नॉर्मली जो है प्लस लिखा नहीं जाता है। क्यों, अगर कोई नंबर के आगे सिंबल नहीं लगा हुआ है तो आप समझ के चलें कि वो पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर देगा तो निश्चित तौर पे उसके आगे यानी कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव लगा हुआ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो जितने भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग विद जीरो, यानी कि जीरो को आपको शामिल करना है, वो आपका क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। अब इस इंटीजर को थोड़ा सा नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इंटीजर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि लोअर क्लास से लेके हायर क्लास तक जो है इसकी आवश्यकता होती है। हर क्लास में शायद ये पहला चैप्टर जो है इंटीजर ही होता है। अब देखिए इंटीजर को हम लोग इसीलिए बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम बच ना जाए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर एक छोटे बड़े टॉपिक को या पॉइंट को डिस्कस करते चलें। तो आइए इंटीजर को सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं। एक नंबर लाइन लेते हैं, अभी तो ये लाइन है, अब इस पर हम नंबर डालेंगे तो ये बन जाएगा नंबर लाइन। बीच में हम जब डाल देते हैं जीरो। अब लेफ्ट साइड अगर चलेंगे तो ये नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस में चलेगा, और वहीं अगर मैं राइट साइड चलूँ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी पॉइंट जो है सो समाहित है, यानी कि इंक्लूडेड है, उसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, जीरो से लेफ्ट साइड जो है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जीरो के राइट साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। जीरो अपने आप में एक क्या है, जीरो इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। जीरो अपने आप में एक इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाता हूँ कहीं से भी नंबर लाइन पे, यदि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, वैल्यू इंक्रीज करता है। और वही अगर राइट से लेफ्ट की ओर आऊँ तो वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप नंबर लाइन पे या नंबर में ही लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, यदि राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप कहोगे 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो देखिए 1 पहले लिखा हुआ है, 2 बाद में लिखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जो है लेफ्ट है और 2 क्या है, राइट है। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। इसी तरह से 3 4 लिखेंगे, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना देखोगे इससे वैल्यू क्या हो रहा है,
इससे ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। अब यहाँ तो मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, लेकिन मैं नेगेटिव नंबर में भी दिखा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ -2 और 3 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो ऑब्वियसली कहोगे कि ये क्या हुआ, ये माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। आप ये भी जानते हो कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उन सब से नेगेटिव वाला क्या होता है, छोटा ही होता है। यहाँ तक कि कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले लो, कितना भी बड़ा या छोटा ले लो, वो हमेशा 0 से तो छोटा ही रहेगा। अब कोई नंबर 0 से छोटा हो गया तो समझ लीजिए कि जो 0 से अगर कोई नंबर बड़ा होता है तो उससे भी तो क्या होगा, छोटा ही रहेगा ना। तो ये बात तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब समझिए, -3, -2, -1, मैंने कहा लेफ्ट से राइट की ओर जाते वक्त क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करता है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जो -3 जो है वो आपका छोटा है और -2 क्या है, बड़ा है। -1 क्या है, इससे भी बड़ा है। 0 क्या है, इससे भी बड़ा है। यानी जैसे जैसे हम राइट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटली इसको बनाया है, आप वर्टिकली भी बना सकते हो। ये नंबर लाइन हमने ले लिया मान लीजिए। अब यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, तो नीचे आएंगे तो नीचे माइनस होगा और ऊपर चलेंगे तो ऊपर प्लस होगा, इस तरीके से। तो ये भी जो है आप देख पा रहे हो कि जो नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आई कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर रहेगा वो नंबर का वैल्यू जो है उतना ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं -3 और -1 में कंपेयर करूं जिसमें कौन छोटा कौन बड़ा है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप देखिए 3 यहाँ पे है और 1 इधर है, तो हम इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो जब हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब हुआ -3 जो है छोटा है और -3 से -1 जो है क्या है, बड़ा है। इसका मतलब -1 बड़ा हो जाएगा, -3 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव में है तो निश्चित तौर पे याद रखें कि जो नंबर जितना बड़ा देखने में होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। यानी कि 100 -100 जो है देखने में बड़ा है, इसीलिए ये क्या होगा, -2 से उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो उम्मीद करते हैं छोटा बड़ा पहचानना जो है सो आप समझ गए होंगे। नंबर लाइन पे किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी समझ गए। अब इसमें रिप्रेजेंट वाला जो है सो एक टॉपिक आएगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और जो है सो एक्सप्लेन करेंगे उसको डिटेल में, तो वहाँ पे समझ लेंगे। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। तो आज जो है इंटीजर का बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटीजर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी बनते हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है, ये सारे प्रॉपर्टी को जो है सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने को। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।